मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक पुल गिरा है, यह 7वां पुल है, 3 और बाकी है जो मनीष कश्यप ने बताया था। वहाँ रवि भट्ट इत्यादि बहुत सारे पत्रकार पहुंचे हुए थे। डीएम साहब से सवाल पूछते हैं, डीएम साहब भड़क जाते हैं। भड़क के कहते हैं कि पूछते हैं कि आपसे एक सवाल है। डीएम साहब कहते हैं कोई सवाल का जवाब नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा, ये कहते हैं पत्रकार के साथ डीएम साहब का ईगो। आइए देखते हैं। सर 2 सवाल का जवाब चाहिए। सर प्लीज 2 प्रश्न का। सर मतलब पुल कैसे गिर गया, बस इसी का जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं। आपने देख लिया, उसके बाद से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद कहते हैं निरीक्षण करने के बाद बताएंगे। निरीक्षण करने के बाद जो बताते हैं वो अभी देख लीजिए। हम पूछेंगे सर, उसके बाद कुछ बच्चे तो पूछना। देखिए इसका निरीक्षण आज ये जो कॉजवे है इसका हम लोगों ने किया है और ये क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसके लिए पुल निर्माण निगम की टीम भी भागलपुर से आई हुई है और उन्होंने इसका निरीक्षण कर लिया है और शीघ्र ही इसके लिए जो भी सुधारात्मक उपाय है 1 से 2 दिन में अंतिम रूप से निर्णय लेकर के किया जाए। सर मुख्यमंत्री आने का आगमन, अब वो सब लिखित में जब आएगा तब बताएंगे। सर एक और सवाल है। 45 दिन से यहाँ पर लोग धरना दे रहे थे, कोई बड़ा पदाधिकारी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया? इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। हाँ? देख लिया आपने, निरीक्षण करने के बाद उनका क्या जवाब आया। अब बताइए, यह ईगो, यह घमंड क्या कहता है, क्या बताता है। अब इसी का विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, तब मजा आएगा। अब डीएम साहब को रेल दिया जाए, चीफ में नीतीश कुमार को रेल दिया जाए, तेजस्वी यादव को रेल दिया जाए, तो इनके जो गुर्गे हैं वो तो भड़क जाएंगे कि बात करने का यह कोई तरीका है। तो डीएम साहब का यह बात करने का कोई तरीका है एक पत्रकार का? पत्रकार से उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। वह उनको तेल मालिश करने जाए, क्या करे वो? कि क्या मिल जाता है उसको? डीएम साहब को तो सैलरी मिलता है। किसके पैसे से सैलरी मिलता है? बिहार की जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलता है। उनका बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो उस पर वो बिहार की जनता फीस दे रही है, तब उनका बच्चा पढ़ रहा है। डीएम हो गए तो भगवान है क्या, या राजा हैं कि हंटर चलाएंगे राजाओं की तरह से? ये कहते हैं तुम कौन, सामंती। ये सामंती है, असली सामंतवाद ये है। इसके ऊपर कभी तेजस्वी की औकात नहीं है। इसको सामंत नहीं कहा जाएगा। कि ईगो देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? लग रहा है कि कैसे तुम बोल कैसे दिए, हमसे सवाल पूछ कैसे दिए, तुम्हारी औकात कैसे है कि तुमने प्रश्न पूछ दिया। तुम कौन होते हो? इसका मतलब यही है ना, तुम्हारा नाम क्या है? ईगो किस तरह से डरा रहे हैं कि हमारे 2 सवाल हैं सर। वो सर सर कह के, और तुम कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि भाई नीतीश कुमार बैठे हुए हैं ना, मालिक तो वो है। और नहीं ज्यादा सवाल पूछोगे तो फिर जेल तो है ना, वो भी बेचारा जमानत पे है। यही दहशत, यही आतंकवाद है, ये डराना है, ये असली टेररिस्ट ये हैं। क्यों सवाल नहीं पूछेंगे भाई? आतंक का मतलब डर होता है, और किसी को हड़का देना, किसी को डरवा देना, ये वही श्रेणी, उसी श्रेणी में। और डराया जा रहा है उस पत्रकार को, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, बाद में जब देखते हैं कि लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले तो ईगो में रहते हैं। भाई आपके पास 20-20 फौज है, लेकिन वह जो माइक लेके जा रहा है उसके पीछे कोई नहीं है। उसका परिवार भी चिंता में रहता है। आप डीएम है ना, आपके पास वो वर्दीधारी AK-47 लेके खड़े हैं, इस ईगो में बात कर रहे हैं ना। वह जो AK-47 लेके खड़ा है ना, उसकी सैलरी भी इसी गरीब जनता के पैसे से जाता है। और आप का सारा ईगो और सारा दिमाग जनता जवाब में दे देगी। नोट किया जा रहा है, सब नोट किया जा रहा है। सरकार बदलेगी और बदल देती है जनता। ये जो 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 आपका ईगो बोल रहा है, अरे आप डीएम मतलब क्या?
आप क्या 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 करके आए हैं? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यही ना, सर्विस, सेवा। आप सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासन में रहते हुए सेवा किसका करेंगे? जनता का। और जनता के तरफ से एक पत्रकार आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए कि वहां 48 घंटे से 1 लाख लोगों का जो क्षेत्रफल है, जो प्रभावित हैं, वह धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनका कोई माई बाप नहीं है। और जब लगा आपको कि यहाँ चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर का हेलीपैड, चीफ मिनिस्टर का व्यवस्था, कहाँ उतरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन 48 घंटे से जो जनता बैठी हुई है, उसका कोई माई बाप, जनता मैंने कहा जानवर, हाँकते रहिए। चीफ मिनिस्टर महत्वपूर्ण है ना, उनको कैसे क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, क्या हो सकता है, क्या किया जाएगा। अब आप उसके लिए गए हुए हैं, किधर से रास्ता होगा, किधर से जाएंगे, उनको पानी कौन सा बोतल दिया जाएगा, कौन सा खाने को दिया जाएगा, कौन सी व्यवस्था की जाएगी, बस आप इसके लिए गए हैं। और वही प्रश्न वो पूछ रहा है कि साहब, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए तो आप आ गए। 48 घंटे से अगर जनता बैठी हुई है, उसके लिए कोई प्रशासन का अमला क्यों नहीं आया? अब चूंकि डीएम साहब के अंडर में ही सारा कुछ आता है, अब डीएम साहब जवाब तो देना बस की बात नहीं है, उसका वो जवाबदेही उनके ऊपर हो जाएगा, तो गुस्सा के चले जाते हैं। लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना, एटलीस्ट है तो जनता का पुल, जनता के लिए बना है ना। अब पुल में वो भी कह रहे हैं कि इसके सुधार के लिए क्या हो सकता है, यह हम बताएंगे। अरे 10 साल पहले कौन बनवाया था, किसके टेंडर में गया था? मैं पार्टी और दल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर भाजपा ने बनवाया तो भाजपा के मंत्री को भी जेल में डालो, कोई सरकार हो। और जनता के पैसे को लूट अगर हो रही हो, 10 साल में क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, किसकी कमी थी? आप कह रहे हैं वो आएंगे, हमने निरीक्षण कर लिया, देख लिया, आंख से देख लिए, बस देख के खत्म बवाल, अब इसकी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी लैंड करेंगे, उनका अवभगत होगा, 10 पत्रकार आएंगे और मुख्यमंत्री जी कहेंगे अरे सब, अरे हम तो जनबे नहीं करते थे, कैसे हो गया, चलो इसको दिखवाते हैं और डीएम को आदेश देते हैं, यही ना कहेंगे। अब बस आके लिपा पोती करके बात खत्म। हो रहा है होने दीजिए, गिर रहा है गिरने दीजिए, टूट रहा है टूटने दीजिए, जनता मर रही है मरने दीजिए। अभी कल ही 2 लोग की आंख चली गई है, उसी नशाबंदी के चक्कर में 2 लोग मर गए हैं। उसमें मैंने ही वीडियो बनाया था, लेकिन मर रही तो मरने दीजिए। वहाँ पुलिस महकमा इस तरह से बात कर रहा था, सेम यही पैटर्न था। तो आप लोग भी, वो भी देखिए, दोष न प्रशासन का है न दोष चीफ मिनिस्टर का है, दोष जनता का भी है। इसलिए कि जब जाति को वोट देंगे तो डीएम साहब आएंगे तो इसी तरह से बात करेंगे। वो जानते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये करेंगे क्या, कल वोट देने जाएंगे और वोट जाति के आधार पर देंगे। मुद्दा तो बनेगा ही नहीं ना। मुद्दा कभी आपने बनाया कि पुल गिर गया, हम आपको आपका जीना हराम कर दें? कभी यह मुद्दा बना ही नहीं। और वो आप जाति जनगणना कर दिए, जाति के आधार पर आपको फिर बांट रहे हैं, और आप बंटिए और झेलिए। बच्चे मर गए ना डूब के, क्या हुआ, मर गए तो मर गए। नीतीश कुमार कह दिए ना कि डीएम को बोल दिए हो जाएगा उसका, हम तो है हैं, खेल खत्म, मर रहे तो मरो। डीएम साहब का वही है, देख लीजिए बयान। मैं इसीलिए मैंने कहा कि चलिए बता देते हैं, ये होते रहना चाहिए। जनता क्या है, वोट जिस आधार पर दिए हैं वैसा ही इनाम मिल रहा है। बहुत मैंने देख के इतना गुस्सा आया कि पत्रकारों से, अब चूंकि यह बच्चे देखिए बड़ा मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जनता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे इस तरह के जो पत्रकार हैं ना,
बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। डीएम साहब को सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलती है, भत्ता मिलता है, सुरक्षा मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सिर्फ इसलिए मिलता है कि वह सीएम साहब की आओ भगत में लगे रहें। सरकार कागज के हिसाब से ये जनता के सेवक हैं, लेकिन असली में ये सीएम साहब के सेवक हैं और सीएम साहब तक पता नहीं क्या क्या पहुंचाना है। नहीं तो वह कहते कि आते ही यहाँ कहते कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा इसको सज़ा मिलेगा और हम जनता के साथ हैं, इसको जल्दी ठीक कराएंगे और जो भी कारण रहा होगा उसके लिए हम उसको सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलवा किसी उसी डिपार्टमेंट कोई खासम खास का है, बनवाने वाला जो टेंडर किया है वो बहुत खास है, तभी इस तरह का आवाज़ निकल रहा है। जनता के प्रति कोई जवाबदेही बिहार सरकार के किसी अधिकारी का है ही नहीं। वो अभियान चला के बस लूटो लूटो लूटो, नहीं तो इस तरह से जवाब नहीं मिलता। अगर थोड़ा भी जिम्मेदारी होता कि हमारी असली जवाबदेही जनता के प्रति है, सरकार आती रहे, मुझे मेरा पोस्टिंग जहाँ भी हो, हमको चुना गया है जनता की सेवा के लिए, लेकिन जनता की सेवा से कोई मतलब होता तो जवाब दूसरे तरह का होता। साफ साफ डीएम साहब कह रहे हैं कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, सीएम साहब के प्रति है। तय आपको करना है कि इस तरह के अधिकारियों, चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतना दबाव बना देना चाहिए कि सीएम साहब का भी होश ठिकाने लग जाए और डीएम साहब का भी होश ठिकाने लग जाए। तय आपको करना है, बाकी तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।